हेलो दोस्तों, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह हम लोग का क्लास 9th का फिजिक्स का अगला वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन तक पढ़े थे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाले जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में देख ले, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में, देन इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगी। ठीक है, अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है फिजिक्स में वह है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी इनडायरेक्ट वर्ड में बोले तो इक्वेशंस फॉर द मोशंस। अब ये हुआ क्या, इक्वेशन मीन्स अ फॉर्मूला। ओके, इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, एक फॉर्मूला होगा, एक नहीं तीन फॉर्मूला से यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये ऐसा फॉर्मूला होगा जो मोशन, अब मोशन वर्ड का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, मोशन मीन्स टाइम्स, मोशन मीन्स इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एंड मोशन मीन्स एक्सेलरेशन। यानी मोशन वर्ड का मतलब ये पांच क्वांटिटी 1 2 3 4 5, देयर इज 5 क्वांटिटी। मोशन में ये 5 क्वांटिटी डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 5 क्वांटिटी के बीच का ऐसा फॉर्मूला है जो इसमें से कोई कुछ क्वांटिटी पता होंगे तो अनदर क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम आएंगे। एक्चुअली हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे, फॉर्मूला का प्रूफ देखेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, 9th क्लास के एग्जाम में फॉर्मूला का प्रूफ भी आता है कि प्रूफ दैट द इक्वेशंस गिवन दैट 3 इक्वेशंस होते हैं, लुक हियर 1 2 3। तो मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं इसमें 5 क्वांटिटी है। ये फॉर्मूला में आप देखेंगे तो ए मिलेगा आपको, एस डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यू इनिशियल वेलोसिटी, बी फाइनल वेलोसिटी और टी बी द टाइम। आपको 5 क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला में कोई 4 क्वांटिटी ही मिलेगा। लेकिन फॉर्मूला में कोई 4 क्वांटिटी ही मिलेगा। कैसे, आप देख सकते हैं इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये प्लस है यहाँ पर। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इज इक्वल टू, प्रूफ देखेंगे, ये लोग का रटना नहीं है, प्रूफ भी देखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके गाइज, यहां देखते हैं हम लोग। अब बताइए, आप देख सकते हैं ये पहले वाले इक्वेशन में देखो v है, u है, a है, t है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में s नहीं है। मतलब ये 5 क्वांटिटी में से 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व है। व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। फिर सेकेंड इक्वेशन को देखो, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, acceleration, again the time. That means in this there is not the v, means here मतलब सेकेंड इक्वेशंस में v फाइनल वेलोसिटी नहीं है। और लास्ट देखो v u a s, मतलब ये लास्ट वाला देखेंगे तो इसमें क्या नहीं है, t नहीं है। यानी कहने का मतलब ईच इक्वेशन, हर एक इक्वेशन में ओनली 4 क्वांटिटी है। कितने क्वांटिटी है, 4, और टोटल कितने क्वांटिटी है, 5। यानी व्हाट इज दिस इक्वेशन, इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होगा कि यह पांचों के बीच में से कोई 4 के बीच में रिलेशन बताता है। रिलेशन है देखो, इक्वल टू द रिलेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगा, इसमें कोई 3 पता होगा, क्योंकि 4 का रिलेशन 3 पता होना चाहिए, 4th अपने आप निकाल लीजिएगा। तो मैं इसको डिफाइन करूंगा, देन प्रूफ दूंगा आप लोगों को। प्रूफ बहुत ही आसान है। क्या है यह, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बताना होगा द इक्वेशन विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन एनी 4 ऑफ 5 क्वांटिटी लाइक v u t a एंड s। ठीक है, और हमेशा सबका यूजुअल मीनिंग हुआ। यूजुअल मीनिंग का मतलब जो सब कोई जानता है वही। s मतलब अपना नाम संतोष नहीं, s मतलब सब कोई जानता है फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट, a मतलब सब कोई जानता है फिजिक्स में एक्सेलरेशन, a मतलब अनिल नहीं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं यूजुअल मीनिंग बोलते हैं, जो ए फेमस वर्ड है। यूजुअल मीनिंग का मतलब यही होता है। ओके, यूजुअल मीनिंग का मतलब, तो यहां देखो इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, द इक्वेशन विच शो द रिलेशंस बिटवीन द एनी 4, लुक हियर, एनी 4 ऑफ u v t a s वेयर ऑल्सो सिंबल्स एज यूजुअल मीनिंग इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब ऐसा इक्वेशन है जो 4 के बीच में रिलेशन बताता है। किसके बीच में, ये पांचों का। देयर इज द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3। फर्स्ट इज द v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है। लास्ट वाला में t नहीं है, सेकेंड वाला में v नहीं है, और फर्स्ट वाला में क्या नहीं है, s नहीं है, मतलब ये नहीं है। ओके, तो हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे और बाद में प्रूफ के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मैं एक बात और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, व्हाई हियर रिटन एज द यूनिफॉर्म मोशन।
क्या मतलब, कहने का मतलब हुआ क्या सर, इक्वेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नहीं होती? तो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल्स होगा, चेंज करेगा एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन फिक्स हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। और इस इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, फिक्स्ड यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म को ना पढ़ के यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए पूरे टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं प्रूफ पे, देखेंगे हम लोग। ओके, प्रूफ पर देखेंगे, और मैं आपको प्रूफ बताना चाहता हूं। सबसे पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब प्रूफ कैसे याद रखेंगे सर, प्रूफ रटना है कि नहीं? फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, ये फॉर्मूला है ना। तो देखो इसमें क्या क्या आया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। मतलब देखो कोई ऐसा फॉर्मूला इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं जहां से मुझे यू भी ए टी के बीच में आता होगा। यस, रिकॉल करो आप लोग। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में आपको बताए थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। रिमेंबर करो, यानी पहला का जो प्रूफ है ना, फ्रॉम द एक्सेलरेशन, मतलब फॉर द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन वी यूज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, और देख लीजिए निकल गया, ये u जो निगेटिव है इधर जाकर क्या हो जाएगा, अदर साइड को पॉजिटिव, तो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो एकदम आसान प्रूफ है, हो गया पहला प्रूफ। यानी इफ वी हैव टू प्रूव द फर्स्ट इक्वेशंस देन वी यूज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज करेंगे, और वह फिर से आप लोग देख ले कैसे प्रूव करेंगे। वो इक्वेशन क्या बोलता है, पहला बोलता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब जानते हैं एक्सेलरेशन का डिफरेंस लिखेंगे, बाय द एक्सेलरेशन डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो v माइनस यू, यहाँ पे कुछ नहीं, बाई में 1 है, इधर ये मल्टीप्लाई होगा, इधर ये मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। अब देखो ये क्या करो, u निगेटिव इधर भेजते हैं, पॉजिटिव कर देंगे। ओके, तो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यानी यह कैसे याद रखेंगे कि याद रखना मुझे एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से प्रूफ करना है पहला इक्वेशन। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वेशंस। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन मतलब बताते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और सिंबॉलिक लिख देते हैं इसको, देखो यहाँ पर। सो दिस इज, एंड आफ्टर द क्रॉसिंग यू गेट द दिस आंसर, एंड ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है पहला का प्रूफ। याद रखना पहला कहाँ करेंगे, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से। कहां से करेंगे, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से प्रूफ करना है, ये याद रखने की जरूरत है। ओके गाइज, हम लोग चलते हैं सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने चलते हैं। अब देखो सेकेंड में क्या है इक्वेशन, आप देखो ना ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके गाइज, तो यहां देखो आप लोग s को मतलब बोलो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, या क्या है, यह डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करना है। चलो ठीक है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता होगा, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, वेलोसिटी। किसी भी बॉडी में जो वेलोसिटी होता है ना, किसी भी बॉडी में जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की। अगर मान लो मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो बोल सकता हूं वेलोसिटी इनटू टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी मैं इसी का यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बात करते हैं, अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब दो वेलोसिटी होगा। तो चलो ये बॉडी था और ये गया यहाँ पर, टाइम t लगा, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a आया, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो क्या है, s। कैसे लिखेंगे, ये पहले ही लिख लेना चाहिए था हम लोग। क्या लिखेंगे, लेट अ बॉडी मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर द टाइम t final velocity is the v and the acceleration is a and the displacement covered by the body is the s। therefore अब बताइए, मैं आपको बोल रहा हूं कि displacement is equal to velocity into time। चलो ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट एक है, काम चल जाएगा। वेलोसिटी टाइम भी एक ही है इसमें t, लेकिन वेलोसिटी तो u v और v भी है। सर v लिखे कि u लिखे, कौन सा वेलोसिटी यूज करेंगे यहाँ पर। तो अगर मान लो ये बॉडी जो चल रही थी यहां से यहां गई, तो इसके पास v भी वेलोसिटी है फाइनल और u भी वेलोसिटी इनिशियल, यानी कौन सा वेलोसिटी यूजफुल होगा इसके लिए, तो दोनों का मीन ले लेंगे। याद करो एवरेज वेलोसिटी बताए थे, बोले थे, और याद रखना इसको प्रूफ में काम पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी जो लिखा होता है u प्लस v बाई टी, सॉरी टू होगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे, यानी अगर बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है, तो कौन सा वेलोसिटी हम लोग यूज करेंगे, तो वह बॉडी का हम लोग फाइनल नहीं करेंगे, नहीं इनिशियल करेंगे, हम उस बॉडी का एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस v बाई टू, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बस हो गया, बन गया। देखो यही याद रखना आपको,
मतलब if we have to prove that the second equation, then we use the definition of the displacement and we know that the displacement is equal to average velocity into time. ओके तो देखो यहाँ पर अब बताते हैं क्या पर भी जस्ट मैंने आपको बताया था, फिर से देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्या हो जाएगा u प्लस v बाई टू हो गया एवरेज वेलोसिटी, इंटू क्या कर देंगे टाइम कर देंगे। चलो अब गाइस आप लोग को एक चीज ध्यान रखना होगा, हमेशा फॉर्मूला का याद रखो। चलो फॉर्मूला जो मुझे प्रूफ करना है वो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला से याद रखो क्या मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को। अब बताओ ये फॉर्मूला में क्या नहीं है जो यहाँ पर आपको आ गया। देखो इस फॉर्मूला में भी नहीं है आपको, मतलब इस भी को हटाना पड़ेगा। यू को काम है मेरा, यू देखो है इसमें, टी भी है इसमें, मतलब भी नहीं है, यानी भी हटाना पड़ेगा मुझे। तो भी कहां से हटाएंगे, तो अभी जस्ट याद रखो, अभी जस्ट प्रूफ किया इक्वेशन नंबर 1 भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग क्या करेंगे, भी का जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके तो क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू, देखो यू था और भी की जगह क्या डाल देंगे, अगेन यू प्लस ए टी डाल देंगे और बाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये क्या जाएगा इंटू में 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर यू यू टी यू हो जाएगा तो क्या जाएगा देखो 2u प्लस ए टी। ओके गाइस यहाँ देखो बाई में क्या जाएगा 2 आ जाएगा और एक टी बाहर में भी था और ये टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ut, देखो यहाँ पर 2ut एंड प्लस 80 इंटू टी करेंगे तो 80 स्क्वायर हो जाएगा और बाई में 2 था तो इसके बाई में भी 2 भेज दो और इसके बाई में भी 2 भेज दो, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो एस बराबर था ना, आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एकदम आसान प्रूफ है, हम लोग बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं इसको, लेकिन यह प्रूफ बहुत ही आसान है। आपको मैं आपको बुकलेट के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लो। चलो second equation, we have to prove that this s is equal to ut plus half a t square. We use the average, we know that the average velocity is equal to u plus b by 2. Initially u है, फाइनल क्या है b है, so average velocity क्या हो जाएगा u plus b by 2 होगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, गारंटी के साथ बोल रहे हैं 9th क्लास का फिजिक्स एकदम अच्छा से समझ आएगा। वो आर एस सॉरी एस चंद्र हो या आपका एनसीईआरटी हो, कहीं भी बनाइए 9th क्लास का पूरा सिलेबस ऑक्युपाइड कर लीजिएगा। केवल आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। ओके यहाँ देखो आते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो वही काम किया, एस इज इक्वल टू यू प्लस बी बाई 2 इंटू टी और फिर से करेंगे बाई 1। देखो बाई 1 यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, वी नो दैट भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके ब्रैकेट में लिख देंगे, समझ जाएगा कहाँ से, फ्रॉम 1 से। तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी डाल दे यू प्लस ए टी। अब देखो यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी, क्या जाएगा 2u, ओके देन प्लस और क्या हो जाएगा ए टी। अब बाहर में टी है, अब ए टी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, टी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ओके यहाँ देखो अब तो ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, सॉरी 2ut एंड 80 स्क्वायर। देखो 2ut एंड 80 स्क्वायर। अब बट्टा में क्या था, ये 2 बाई में 2 था तो ये 2 लिख दिए। अब क्या करना है मुझे, यहाँ देख लो गाइस, बहुत आसान प्रूफ है। अब ये 2 सेपरेट कर देगा, इसके डाउन में आ जाएगा, फर्स्ट के टर्म में भी 2 आ जाएगा और सेकंड के भी डाउन में क्या आ जाएगा 2 आएगा। मैथ का चीज है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ut और यहाँ जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2। तो फॉर्मूला प्रूफ हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ऐसे याद रखना, मैं जैसे बोला वो आप याद रखें। पहला एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से, दूसरा डिस्प्लेसमेंट से। ओके फिर से बात करते हैं थर्ड कैसे प्रूफ करेंगे। सर थर्ड भी अभी जो यूज किया वैसे ही यूज करेंगे। देखो क्या है थर्ड, आसान है। थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूफ करेंगे, अभी थर्ड इक्वेशन को हम लोग पढ़ते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब बताइए इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया, मतलब दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। अब क्या करेंगे देखो, अब फिर से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, लुक हियर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो चलो ठीक है, u प्लस v बाई 2 और इंटू फिर से क्या करेंगे, टाइम सेम करेंगे। अब बताओ इस फॉर्मूला में क्या नहीं है, यहां देखो क्या नहीं है इस फॉर्मूला में, टी नहीं है, मतलब मुझे इस टी को हटाना है। ओके तो टी बताओ कहां से हटाएंगे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी पढ़े थे। अब बताओ मैं क्या टी इक्वल लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई ए, कैसे, ये इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा डिवाइड में, मतलब टी की जगह क्या डाल दो, ये डाल दो v माइनस यू बाई टी, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा u प्लस v बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक है और बराबर में क्या है, ए से बन गया। देख लो अब बन गया, हो गया, इसका सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पर u प्लस v बोल सकते हैं इसको, या v प्लस यू बोलो, v प्लस यू और क्या है v माइनस यू। आपको पता होगा मैथ वाले पढ़ाए होंगे आपको, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई, देखो a यहाँ पे 2 यहाँ पे, सॉरी 2 और यहाँ पे a यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a इंटू एस तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और ये यू स्क्वायर क्या करो इधर भेज दो तो क्या होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ओके देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये मुझे प्रूफ करना है, इसमें देखो t नहीं है, तब जब हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो t यहाँ से निकाल लेंगे v माइनस यू बाई ए।
अब इस इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको टी हटाना है, ऐसा समझो, टी हटाना है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो डिस्प्लेसमेंट फिर से आ जाओ, वी नो डैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन टाइम। देखो ये डाल दिए, फिर से ब्रैकेट यहाँ डाल दो, ये हो गया। अब देखो पुट करते टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू डाल दिए, तो देखो क्या है, ये v प्लस यू एंड v माइनस यू, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बटन में a एंड 2, क्या हो जाएगा 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, यहाँ देख लो। अब क्या करेंगे, यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे, यू स्क्वायर क्या करेंगे, दूसरी साइड भेज देंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो, सॉरी, हाँ लुक, हाँ यहाँ देखो स्क्रीनशॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ध्यान दो इसको। चलो हाँ लुक हियर, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, वी स्क्वायर को यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। यानी कहने का मतलब, अब मैं फाइनली इसको समरी बता रहा हूँ। पहला इक्वेशन एक्सेलरेशन का डिफिनीशन से कुछ नहीं करना है, दूसरा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के डिफिनीशन से v को हटाना है, और v इक्वल टू क्या यूज करेंगे, u प्लस ए टी प्रूफ करेंगे। ओके सॉरी, ये हो गया थोड़ा, v इक्वल टू u प्लस क्या यूज करेंगे, ए टी यूज करेंगे, और तीसरा भी एस इक्वल टू यूज करेंगे, लेकिन वहाँ टी को हटाएंगे और टी के पहले क्या पुट करेंगे, टी की जगह पे v माइनस यू बाई ए यूज करेंगे। यानी ये तीनों का क्या था, प्रूफ था। ओके गाइज, तो हम लोग अब इस पर क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल को देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे न्यूमेरिकल को, और अदरवाइज आप भी कुछ एग्जांपल्स के बनाएंगे। अब मैं आपको न्यूमेरिकल आसान कैसे किया था उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ओके गाइज, तो गाइज आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका मेरे तरफ से यही रहेगा आपको लिए, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में जो जो चीज दिया रहेगा उसको सिंबल के फॉर्म में देख लो, जैसे मैंने लिखा सिंबल के फॉर्म में लिख लेना है पहला काम। उसका देखना है मुझे क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, और 1 नंबर 2 नंबर 3 तीनों इक्वेशन में कोई ना कोई इक्वेशन अप्लाइड होगा, उसको बेफिक्र अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ बात याद रखना है, यूनिट सेम होना चाहिए। सॉरी 1 मिनट। ओके, तो याद रखना 2-3 पॉइंट। पहला कि जितने भी कैलकुलेशन करेंगे सबका यूनिट सेम होना चाहिए, सबका एसआई में होना चाहिए, या सबका अदर यूनिट सिमिलर यूनिट होना चाहिए। कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 किलोमीटर पुट करता रहा तो गलत हो जाएगा। पहला बात ये याद रखेंगे। दूसरा बात क्या याद रखेंगे, देखो अगर मान लो लिखेगा इफ अ बॉडी स्टार्ट टू मोशन, मतलब क्या हुआ, मतलब चलना स्टार्ट कर रहा है, मतलब हुआ कि पहले वो बॉडी रुकी हुई थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उस केस में अपने आप लेना पड़ेगा मुझे 0, लेना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी। When a body start from rest, then the initial velocity be 0 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये देगा नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बोलेगा कि बॉडी चलना स्टार्ट किया फ्रॉम द रेस्ट, रुका हुआ बॉडी चल रहा है, या बॉडी स्टार्ट टू मूव, या बॉडी डू द मोशंस एनीथिंग, मतलब बॉडी मोशन कर रहा है स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल क्या हो जाएगा 0। फिर से दूसरा वर्ड, इफ द क्वेश्चन में बोलेगा कि बॉडी बिकम रेस्ट, मतलब उस केस में बोलना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। मतलब बॉडी चलना स्टार्ट किया तो इनिशियल 0, और बॉडी रुक रही है ब्रेक अप्लाई करने पर, तो उसका इनिशियल नहीं फाइनल 0 हो जाएगा। और एक चीज और, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, क्या चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। याद रखना, व्हेन अ बॉडी गो विद द यूनिफॉर्म मोशन देन द एक्सेलरेशन बी 0। और रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये मैं सबसे पहले वाले क्लास सब में बता चुका हूं, आप लोग पहले जाकर उसको देख ले, अगर नहीं देखे हुए तो पक्का बोल रहे, गारंटी अच्छी से समझ आएगी आप लोग को। इसलिए जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी तो एक्सेलरेशन 0 लेंगे, जब बॉडी रुका रहेगा और चलना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, और जब बॉडी रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन पढ़ के। अब देखो क्या बोल रही है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। और स्कूटर, लुक हियर, और स्कूटर एक्वायर मतलब पा लेता है वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका वेलोसिटी हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर इन टाइम 10 सेकेंड में, जस्ट आफ्टर, देखो पढ़ो यहाँ पर, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, मतलब क्या हुआ, u इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड टाइम t, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया ना कहीं, तो सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ये देखो, ये किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ सेकेंड में है, तो याद रखना जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो स्पीड को क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, और नहीं तो आप क्या कीजिएगा किलोमीटर के जगह पे
1000 मीटर डालिएगा और आवर की जगह पे 3600 सेकेंड डालिएगा तो भी सही है, और नहीं तो शॉर्टकट ट्रिक है 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो अगर मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी हाँ, अगर मान लो यहाँ पर क्या करते हैं 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते तो 18 टू 36, 5 टू 10, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और नहीं तो आपको लॉन्ग प्रोसेस चेंज करना होगा, 36 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर हो जाएगा, और सेकेंड है तो 3600 अप्लाई करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा, और सिंप्लीफाइड कर देंगे आ जाएगा 5 और ये कट जाएगा, सॉरी कहीं ना कहीं थोड़ा 36 00, सॉरी हाँ 1 0 यहाँ बचेगा, 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये तो आते हैं क्या लिखेंगे, पढ़े रहे क्वेश्चन तो ई इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से चलना स्टार्ट कर रहा था, ये भी है ये टाइम है तो एक्सेलरेशन निकालना था। फॉर्मूला देखो कहाँ पर आता है, तो पहला इक्वेशन अप्लाई है, देखो आप जानते हैं पहला इक्वेशन यू इक्वल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो भी पता है, यू पता है, टी पता है, क्या नहीं पता है, ए नहीं पता है, तो क्या यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा और आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 था और हो गया 36। ओके, तो यहाँ देखो चलो अब क्या कि इसको चेंज किया गया हुआ है तो वही आंसर आपको देखो फाइनली वही है। तो फिर से लिखेंगे वी नो डैट, पुट वी नो डैट इक्वेशन इज डैट। अब यहाँ डाटा क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इक्वेशन हम लोग जानते हैं वहां से लिखेंगे और सब कुछ पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर 1 मीटर पर सेकंड। ये आसान क्वेश्चन था, और नहीं तो ए करना है तो v माइनस यू आई टी पे बना दो ना, क्या दिक्कत है। v है 10, यू है 0, अब आई में 10 आ जाएगा तो 10/10 आ जाएगा आंसर, और 10/10 आंसर क्या देगा 1 देगा। तो लास्ट वही है कि नहीं, एक्सेलरेशन इसलिए क्या लगाएंगे, याद होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का क्या होता है, यूनिट होता है। ओके गाइज, हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ, सॉरी सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मैं दो न्यूमेरिकल और एक दो डिस्कस करूंगा, बाकी आपको बनाना है। देखो क्या है, और ट्रेन मूविंग अ ट्रेन ब्राउट टू रेस्ट, ये क्या था, ट्रेन रेस्ट में आता है, मतलब v इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, मतलब लिखा हुआ ना, और लिखा हुआ है इन टाइम सेकेंड 20 सेकेंड, मतलब t दिया हुआ है कितना 20 सेकेंड। चलो ठीक है लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमको बताना है u बराबर वाट, और लिखा हुआ है इफ द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर नहीं बोलो -2 बोलो, क्योंकि रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन बोले थे, और अपने मन से आपको निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि यू नो अबाउट द रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। राइट सिंबॉलिक फॉर्म, अब देखो लिख दिए सिंबॉलिक फॉर्म में यू निकालना है हमें, भी टाइम पता है, भी पता है, और एक्सेलरेशन पता है। तब बताओ भी पता है तुम्हें, यू पता है, सॉरी यू निकालना था, पहला इक्वेशन पे ये भी बनेगा। देख लो पहले इक्वेशन में ये चीज आता है, फिर से अप्लाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। डाटा पुट करता हूँ, बी की जगह 0, यू निकालना ही है, ए की जगह -2 और टाइम की जगह 20 सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप मैथ बनाते होंगे तो आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना था 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी ट्रेन का। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो क्या एकदम बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं लगता मुझे। अब तो केवल आप एक बार अच्छे से वीडियो देखें, नोट्स करें, बनाने खुद से कोशिश करें पेन कॉपी पे, तब ऐसा नहीं कि केवल देख के छोड़ दे वीडियो को। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब बॉडी स्टार्ट, फिर देखो स्टार्ट आ गया, स्टार्ट टू स्लाइड ओवर, स्टार्ट है मतलब सिंपल है, यू इक्वल टू 0 ले लें, क्यों क्वेश्चन पढ़े जो बोले उतना फॉलो करो पहले। स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0 पॉइंट। अब देखो यहाँ पर वर्ड आ गया, लिखा हुआ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, अब ऐसा क्लियर होगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ, तब यू मानना मेरे लिए गलत हो जाएगा, अब यू नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, यू इक्वल टू मानना पड़ेगा 0.5 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी ड्यू टू द फ्रिक्शन। आपको पता है फ्रिक्शन का मतलब, जब कोई बॉडी किसी बॉडी पर मूव करता था, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण कहीं ना कहीं बॉडी में डी एक्सेलरेशन होता है, यानी बॉडी रुकता है। जैसे आपका ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक स्विच से क्या होता है, फ्रिक्शन ही होता है। तो बोल रहा है डिक्रीज एंड द रेट ऑफ द, लिखा हुआ रेट देखो ये 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन। यानी देखो ए दिया हुआ है माइनस में, तो ए दिया माइनस में, और बोला हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब क्या निकालना मुझे, टाइम बराबर वाट, और बोल रहा है फ्रिक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो बताना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या इसमें पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, टाइम निकालना है। फिर से ये क्वेश्चन पहले ही पे बनेगा, पहला ही क्वेश्चन जो डाटा है मुझे पुट कर देंगे और सिंप्लीफाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, टी का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए रेसिंग कार हैज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, मतलब ए दिया हुआ है, चलो ठीक है लिखेंगे ए इक्वल टू इतना, वाट डिस्टेंस, मतलब वाट डिस्टेंस मतलब ए से बराबर वाट मुझे बताना है। ओके, कवर 10 सेकंड मतलब टाइम मुझे पता है। आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट मतलब यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
मतलब u इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू देखो यहाँ पर 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और s बराबर वाट। देखो कहाँ कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, देखो u पता है, t पता है, a, यानी कहीं ना कहीं पहला इक्वेशन सेकंड अप्लाई हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो देखो टाइम पता है, टाइम पता है, यू पता है, यू पता है, ए पता है, यानी पहला अप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन पूछा था कितना डिस्प्लेसमेंट, तो देखो वही किए होंगे, कुछ नहीं है, केवल देखना सिंबॉलिक लिख दो। तो क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर ये देखते हैं, और ये हुआ आपका v इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अप्लाई करेंगे, डाटा पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एस का वैल्यू निकल जाएगा 200 मीटर। आसान है। फिर से इस क्वेश्चन में देखो वैसे ही बनाए, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, सेल्फ ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो आप सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन न समझ आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं ये क्वेश्चन फिर से आपको बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं तो बना लूंगा आपको, और ये आपके लिए क्लास है, आपको सीखना है, इसलिए आप खुद से मेहनत करें। ठीक है, देखो जो पढ़ेंगे लिख देंगे यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में, और देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ थर्ड लग गया, फॉर्मूला पुट कर देंगे, निकल जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मेट में लिखेंगे, यू भी एस टी ए के फॉर्म में लिखेंगे, और जो इक्वेशन लगेगा आप क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का। ओके, और आप सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लें मैच करने के लिए आंसर, कि हाँ आपका एग्जैक्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लो, देख लो ये आ गया ए का वैल्यू। ओके, ए इतना आ गया। फिर से देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इट्स एक्सेलरेशन इज, मतलब एक्सेलरेशन पूछा था, फिर इन द ब्लैंक समझो क्वेश्चन है ये। देखो एक्सेलरेशन निकाल दिया गया होगा, कौन इक्वेशन लिख के सिंबॉलिक लिखो, ठीक है, तो बना लेना। अब हम लोग देखो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हाँ लुक हियर, यहाँ देखो आप लोग, यहाँ देखो डिस्प्ले पे ये पूरा फिजिक्स का नोट्स है इसमें 133 पेज का। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे, मैं टोटल नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और ये बहुत ही यूजफुल नोट होगा आपके लिए, पक्का गारंटी बोल रहे हैं आपको। अब यहाँ देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने इससे पहले पढ़ाया था, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन यूनिफॉर्म कर्व लाइन होता है, और बोले थे कि याद रखो केवल हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो ग्राफिकल। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्राफिकल मोशन है ये, ठीक है ना, यानी ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको इक्वेशन का प्रूफ दिया, फिर से मैं इक्वेशन का प्रूफ दूंगा, देखिए अब आपको दूंगा ग्राफिकल बेसिस पे, मतलब ग्राफ के बारे से, ग्राफ से प्रूफ करूंगा। इससे पहले मैं जो इक्वेशन का वो प्रूफ किया वो अलजेब्रिक मेथड था, मतलब वी प्रूफ द इक्वेशन इन प्रीवियस वीडियो यानी प्रीवियस स्टेज, तो ये था बाय अलजेब्रिक मेथड। बट अभी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और फिर से प्रूफ देखेंगे ग्राफ के मेथड से। देख लो यहाँ पर ये ग्राफ के बारे में डिटेल बताया गया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप केवल वीडियो के साथ बने रहे और देख लो। फिर से आते हैं प्रूफ के, अब क्या आएगा टॉपिक आप देख सकते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पर अभी भी वही है, देखो यहाँ पर आया क्या टॉपिक पढ़ ले, आप लोग टॉपिक पढ़ ले, द ड्राइव ऑफ द इक्वेशन टू ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ द मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी फिर ग्राफ बनाएंगे। अब देखो फिर से प्रूफ किए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर इसको प्रूफ किए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर इसको प्रूफ किए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यानी ये इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे ग्राफ पे, और फिर हम लोग बने रहेंगे ग्राफ पे। तब आएंगे सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन होगा, और सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद हम लोग का पहला चैप्टर मोशन खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से 3 वीडियो और आएगी, और 3 वीडियो में ये चैप्टर खत्म होगा, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड लॉ, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये पढ़ेंगे आप हम, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे तक पढ़ते रहेंगे, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। You make clear.